हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी भक्तों का आज के इस गीतामृत सत्र के लिए मैं हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कार्यक्रम की शुरुआत के उच्चारण के साथ होगा। तो सभी मेरे पीछे रिपीट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार फिर से मैं सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाया, कोशिश तो थी कल भी क्लास किया जाए, लेकिन कहीं मैं व्यस्त हो गया था, इस कारण क्लास नहीं हो पाया। आज भगवद गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 2, हमने श्लोक संख्या 1 देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था, इसमें गीता की इतिहास के विषय में हमने समझने की कोशिश की थी। और भगवान कृष्ण जो है, आप लोग को आवाज प्रॉपर आ रहा होगा, करेक्ट? आवाज आ रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? प्रभु जी क्लियर नहीं है आज भी। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? प्रभु जी क्लियर नहीं है ये आवाज। नहीं प्रभु जी क्लियर है आवाज। ओके ओके। सो पहले श्लोक में भगवान ने बताया कि भगवान ने कैसे आज से लाखों साल पहले 1,20,00,000 साल वर्ष पहले सूर्य देव भगवद गीता का, और अर्जुन को ये ज्ञान फिर से दोबारा दे रहे हैं। तो ये हमने देखा था कि उन्होंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने अपने पुत्र वैवत्स मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु के बाद वो जो परंपरा है, इक्ष्वाकु ने अपने वंशजों को दिया, फिर रघु, फिर राम जी, और फिर इस तरीके से वो सूर्यवंश की परंपरा से भगवत गीता का ज्ञान नीचे आया। लेकिन क्या हुआ? श्लोक संख्या 2 में लिखा हुआ है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। परंपरा द्वारा राजा वैसे राजा, ये सारे राजा ऋषि के समान है। तो इन राजाओं के द्वारा जो है भगवत गीता का ज्ञान जो है इस धरती पर आ रहा था। लेकिन क्या हुआ? सकाले महता
योगो नष्ट परंतप। लेकिन समय के साथ साथ, कालक्रम के बीतने के साथ, यह जो योग था, यह जो परंपरा था, उस परंपरा में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो गई और यह योग जो एक गुरु से दूसरे शिष्य को प्रदान किया जा रहा था, यह योग नष्ट हो गया, योग नष्ट हो गया। यह जो ज्ञान एक राजा से दूसरे के पास आ रहा था, वो आना बंद हो गया। यहाँ पर भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो हम तात्पर्य और अनुवाद देखेंगे श्री प्रभुपाद जी द्वारा। इस प्रकार यह समझना, इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, गुरु परंपरा द्वारा। और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न भिन्न हो गई। अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। यथारूप। तात्पर्य यहां स्पष्ट किया गया है कि गीता विशेष रूप से राज ऋषियों के लिए थी, क्योंकि इसका प्रयोग प्रजा के ऊपर शासन करने, करने में करते थे। वो जो राज ऋषि थे, इस ज्ञान का उपयोग अपने प्रजाओं के ऊपर शासन करने में करते थे। निश्चय ही भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुषों के लिए नहीं थी, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचनाएं करते। यहाँ पर भगवान प्रभुपाद जी इस प्रकार से लिख रहे हैं कि भगवत गीता का ज्ञान हर समय से केवल कैसे राजाओं के लिए था, जो ऋषि के समान है। आसुरी राजाओं के लिए नहीं था, रावण के लिए नहीं था, दुर्योधन के लिए, कंस के लिए, इन लोगों के लिए नहीं था। ये भी राजा थे, बट ये आसुरी प्रवृत्ति के थे। भगवत गीता हर समय से ऋषि राजाओं के लिए था, जनक महाराज के लिए था और पांडवों के लिए था। तो जो राजा तो है लेकिन भक्त है, ऋषि का अर्थ भक्त है, उनके लिए ये गीता जो है, गीता का ज्ञान था। फिर वो क्यों असुरों के पास ऐसा ज्ञान नहीं होना चाहिए? असुरों के पास ऐसा ज्ञान इसलिए नहीं होना चाहिए कि असुर इस ज्ञान का उपयोग गलत चीजों में कर सकते थे। वो गलत चीजों को समाज में लाने की कोशिश कर सकते थे इस ज्ञान के माध्यम से। बाद में यही हुआ, कलयुग में यही हुआ, अभी यही हो रहा है। अभी बहुत सारे लोग, राजा तो कोई है नहीं, लेकिन डिवोटी के, भक्त के वेश में ही आपको असुर मिलेंगे और वो लोग इसका मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं अपने मन के अनुसार। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वो जो है अपनी अपनी सनक, मीन्स उनका मेंटल, उनका जो मानसिकता है वो फिक्स नहीं है भगवान में, और वो अपने अपने मनचाहे तरीके से आनंद के, सुख के लिए भगवत गीता के ज्ञान का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंटली यही हो रहा है इस कलयुग में। जितने भी आप देखते हैं इस तरीके की, दिखने में तो भक्ति दिखते हैं, ड्रेस पहनना पड़ता है, ड्रेस पहन लिया, लेकिन बिहेवियर वाइज, वर्क वाइज उनके जितने कार्य होते हैं वो असुर के समान होते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि ये कभी भी असुरों के हाथ में नहीं आनी चाहिए। तो
श्लोक तो मिल जाता है लेकिन उसका तात्पर्य वो खुद से बना लेते हैं। इसीलिए कभी भी हमको भगवत गीता का जो एक्सप्लेनेशन है, विवेचना है, भक्तों के द्वारा नहीं सुनना चाहिए। और भक्तों के द्वारा भी सुने तो पता होना चाहिए कि सच में भक्त है। दिखने में भक्त हो सकते हैं और बिहेवियर वाइज वो भक्त नहीं हो सकते। तो इसलिए हमको केयरफुल होना है। और कैसे पता चलेगा कौन भक्त है और कौन अभक्त है, कौन ऋषि है, ये सारी चीजें हम लोग इसी भगवत गीता में पढ़ रहे हैं। बिहेवियर से पता चलेगा, उसके वर्किंग से पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्या भगवान का नाम कभी लेता है, या आपके सामने आता है तो माला पहन लेता है, तिलक कर लेता है, हाथ में माला भी रख लेता है। वो व्यक्ति प्राइवेट में क्या करता है, उसका प्राइवेट लाइफ भक्तमय है कि नहीं है, ये सारी चीजें। तो हम लोग क्या है, केवल साधुओं को समझते हैं कि केवल जो स्टेज पे खड़े हो जाएं, स्टेज पे बड़े बड़े प्रवचन हो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये बहुत बड़े संत हैं, ये बहुत बड़े भक्त हैं। क्यों? बहुत भीड़ थी वहां पे, इकट्ठा थी भीड़। तो भीड़ इकट्ठा तो ड्रामा में भी हो जाता है, करेक्ट, फिल्म में भी हो जाता है। फिल्म में भी साधु होते हैं लेकिन वो क्या वास्तविक साधु नहीं होते हैं। फिल्म के लिए 3 घंटे के लिए साधु बन जाते हैं, करेक्ट, और बाद में तो उनका अपना अलग ही पहनावा होता है। इस प्रकार से हमें आसुरी प्रवृत्ति की विचारधारा के व्यक्ति के द्वारा भगवत गीता या भागवत का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। ये मेन पॉइंट है यहाँ। इसके आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतः जैसे ही असाधु भाष्यकारों के निहित स्वार्थों से गीता का मूल उद्देश्य उच्छिन्न हुआ, वैसे ही पुनः गुरु परंपरा स्थापित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि योगो नष्टः परंतप, तो योग तो ये ज्ञान तो कभी नष्ट नहीं हो सकता है। तो फिर नष्ट क्या हो गया? नष्ट ये परंपरा सिस्टम जो चल रहा था, ये जो गुरु शिष्य परंपरा था, इसमें प्रॉब्लम आ गया। परंपरा का नाश, परंपरा में कट हो गया, परंपरा में ब्रेक हो गया। कैसे ब्रेक होता है? जब कोई व्यक्ति भगवत गीता के अर्थों को अपने तरीके से समझाने लगता है। यहाँ पे लिखा हुआ है निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए जब असाधु भाष्यकार, असाधु जो साधु नहीं है, जो डिवोटी है, नॉन, जब वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इनको अलग तरीके से इसकी विवेचना करते हैं, तब जो है पुनः गुरु परंपरा की स्थापना की आवश्यकता हो जाती है। तो प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं भगवत गीता तो बचपन से हम लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कौन सी भगवत गीता? बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम स्कूल कॉलेज में जाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सा भी बुक लेकर के बैठ गए। कौन सा राइटर कौन है? इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट का नेम, बुक का नाम वही हो सकता है, लेकिन राइटर कौन है ना? तो ये बहुत ही, इसको बोलते हैं गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्राप्त करना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने स्वयं देखा कि गुरु परंपरा टूट चुकी है, अतः उन्होंने घोषित किया कि गीता का उद्देश्य नष्ट हो चुका है, परंपरा नष्ट हो गई है, इसीलिए गीता का उद्देश्य भी नष्ट हो गया। समझ रहे? मतलब भगवान ने बोला कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता बोल तो रहा है लेकिन वो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत का व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब है वो जो गीता बोल रहा है वो व्यर्थ का है सुनना, उसको उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो है भगवान ने खुद खंडन किया कि अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता का श्रवण ऐसे व्यक्ति से करता है जो कि गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको उसका जो वास्तविक फायदा है, वास्तविक जो गीता का जो ज्ञान है वो नहीं मिल पाता है। ठीक है। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं
ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 1969-68 में, ठीक है। जब प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में है तो प्रभुपाद जी के पास बहुत सारे लोग आते हैं। मैंने शुरुआत में बतलाया था आप लोगों को, बहुत सारे लोग आए और प्रभुपाद जी से बोले, प्रभुपाद जी आप रेकमेंड करिए कौन सा गीता पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने उस समय गीता नहीं लिखा था, प्रभुपाद जी भागवतम, प्रभुपाद जी के पास 3 स्कंद भागवतम के थे, तो उनसे पूछने के लिए आए। तो प्रभुपाद जी ने सारा बुक देखा और देख करके बोले कि वर्तमान में प्रेजेंट जितने भी 100 से ज्यादा थे उस समय, अभी तो 600 हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, भगवत गीता के एडिशंस, भगवत गीता लिखने वाले राइटर्स, कोई भी लिख सकता है, जो भी डॉक्टरेट करता है वो एक बुक लिख सकता है। डॉक्टरेट में एक बुक लिखना पड़ता है, थीसिस। तो प्रभुपाद जी ने बोला एक भी भगवत गीता में वो नहीं बोला जा रहा है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोला जा रहा है, इसलिए कोई भगवत गीता ठीक नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता जो है का कमेंट्री लिखा, ठीक है। तो प्रभुपाद जी वही उस चीज को लिख रहे हैं यहाँ पे कि इस समय इस प्रकार, इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतया इंग्लिश में, अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक अब इंडिया में देखिए कितने सारे लोगों ने किया है, हाँ, राजगोपालाचारी, उसके बाद राधा कृष्ण, बहुत सारे लोगों ने जिनको कोई गीता से लेना देना नहीं है। वो सोचते हैं कि मुझे शब्द आता है, मुझे संस्कृत आता है तो मैं भगवत गीता का अनुवाद लिख दूंगा। भगवत गीता या कोई भी संस्कृत के जो शास्त्र हैं, हरे कृष्णा, परंपरा अपना कनेक्शन, अपना भी कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ओके, ये मटेरियल वर्ल्ड होता है, कनेक्शन लॉस्ट होता रहता है। सो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, यह जो भगवत गीता का ज्ञान है, यह ज्ञान, यह भगवत गीता का ज्ञान समय के अनुसार नष्ट हो जाता है। इसीलिए भगवान खुद आते हैं या भगवान अपने भक्तों के द्वारा इस परंपरा को फिर से स्थापित करते हैं। कनेक्शन जो टूट जाता है उसको फिर से स्थापित करते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। तो प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, या इस पे हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे सांसारिक विद्वान हैं जो भगवत गीता की टीकाएं लिखी हुई हैं, इंडिया में, इंडिया से बाहर। नहीं लगा लो गाड़ी, ठीक है, यही क्लास। तो हमको कभी भी इस प्रकार के विद्वानों के द्वारा जो है दिए गए साहित्य का अध्ययन नहीं करना चाहिए। समझिए, यहाँ पर विशेष रूप से हमको बतला रहे हैं कि हमको कभी भी इस प्रकार के विद्वानों के द्वारा दिए गए चीजों को नहीं सुनना चाहिए। क्यों? सांसारिक विद्वान क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्योंकि ये जो व्यक्ति है, जो भगवत गीता का के ऊपर जो टीका लिख रहे हैं, इनकी लिखने में क्या प्रॉब्लम है? ये जो टीका लिख रहे हैं, ये पहली बात क्या है कि ये तो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते। दूसरा प्रॉब्लम है कि ये व्यक्ति भक्ति का खुद अपने जीवन में भक्ति को उतार नहीं रहे हैं।
जो भगवत गीता में लिखा है भगवान ने उसका प्रयोग अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं। और जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति के प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेगा तब तक वो व्यक्ति कुछ भी लिखेगा वो एक तो प्रभावशाली नहीं होगा और दूसरा वो करेक्ट लिख भी नहीं सकता है क्योंकि उसके सेंसेस प्यूरिफाइड नहीं है। भगवत गीता भागवत की टीकाएं वही व्यक्ति लिख सकता है जिसके मन इंद्रियां बुद्धि प्यूरिफाइड है ना, जो हमने पढ़ा था तीसरे अध्याय में। इसीलिए हमको हर समय भगवत गीता या इस तरीके के भजन, जो हमने कई बार बोला है कि जो बाहर के भजन होते हैं वो सब नहीं सुनने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लिखने वाला व्यक्ति जो है वो शुद्ध भक्त नहीं है, उसकी इंद्रियां, उसके मन, उसकी बुद्धि प्यूरिफाइड नहीं है। और जब हम उसके व्याख्यानों को सुनते हैं, उसके द्वारा लिखे गए गीतों को सुनते हैं, तो वो बस कान को अच्छा लगता है, मन पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हमको उन लोगों को नहीं सुनना चाहिए। यस, और मायावादियों का भी नहीं सुनना चाहिए एक्सप्लेनेशन। हर समय भगवान के शुद्ध भक्त का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, तो विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की है, किंतु वे प्रायः सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। अब इतने सारे लोग जिन्होंने भगवत गीता पे एक्सप्लेनेशन तो दे दिया, टीका तो लिख दिया, लेकिन वो भगवान पे उनका विश्वास नहीं है, वो भगवान को, कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं है। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं, बुक लिखा है तो बुक सोल्ड होना चाहिए, है ना, बेस्ट सेलिंग। तो वो क्या करते हैं कि भगवान का नाम, भगवान का फोटो वोटो डाल करके और अपने मन की चीजों को उस बुक में लिख देते हैं, और भगवान का फोटो या भगवान का नाम केवल उस बुक को चलाने में यूज करते हैं। तो ऐसे अभक्तों के द्वारा बिल्कुल भी उनके टीकाओं को नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो केवल बिजनेस के लिए ऐसा काम करते हैं। उनको कोई लेना देना है कि कोई लेना देना नहीं है कि भगवत गीता के ज्ञान से क्या होगा नहीं होगा, और न उनको पता है और न ही वो दूसरों को बतलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। जो राक्षस होते हैं, जो असुर होते हैं, वो भगवान के गुणों का, भगवान के चीजों का, भगवान के द्वारा प्रदान किए गए जितनी प्रकृति में चीजें, उन सब का वो उपयोग तो करते हैं, लेकिन कभी भगवान पे उनका विश्वास नहीं होता है। भगवान के बतलाए गए निर्देशों का वो कभी पालन नहीं करते हैं, है ना। तो ये प्रवृत्ति है, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि जो आसुरी या राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हर समय उपभोग करना चाहते हैं, सेवा नहीं करेंगे, केवल उपभोग करेंगे। इसी प्रकार से वो चाहते हैं सारा सामान या जितनी भी चीजें हैं प्रकृति की वो सारे उनके अधीन हो जाए। तो हम राक्षसों को देखते हैं, राक्षस क्या करते हैं, या अभी के समय में भी आप देख सकते हैं जो इस प्रकार के जो सरकारें हैं जो कि कभी जनता के लिए, समाज के लिए कभी भी समाज की सुख सुविधाओं पे ध्यान नहीं दे करके केवल और केवल अपनी इंद्रिय भोग में लगते हैं, तो वो भी आसुरी प्रवृत्ति के ही उपासक हैं। और वे लोग हर समय भगवान के द्वारा प्रदान किए गए चीजों का उपयोग करेंगे, लेकिन भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे, उन चीजों का उपयोग भगवान की सेवा में बिल्कुल नहीं करेंगे, और वो बोलेंगे मैं ही मालिक हूं, मैंने ही क्रिएट किया है सब कुछ, ये सब मेरे कारण है। ये सारे आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, अतएव अंग्रेजी में गीता के एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा, गुरु परंपरा से प्राप्त होता है हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। तो ये जो बुक जिसमें हम अभी पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। क्योंकि बिल्कुल इसीलिए बोलते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, किस राइटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति चीज जो है
अंधविश्वास नहीं, आंख बंद करके यहाँ पानी डालिए, हाँ जनरली यहाँ फूल चढ़ा दीजिए, वो बात नहीं है। इसलिए भक्ति साइंस है, विज्ञान है। आज तक हमने, ठीक है एक लाइन और खत्म कर देते हैं। भगवत गीता यथारूप मानवता के लिए महान वरदान है, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के सामने आ रही है कि सबसे पहले भगवत गीता जो है, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवत गीता भी एक वैसी पुस्तक है जैसे हम बाहर मार्केट में देखते हैं अलग अलग तरीके की चीजें। भगवत गीता एक नॉर्मल सी पुस्तक है, जिस प्रकार से लाइब्रेरीज में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। इवन ये भी नहीं समझना चाहिए यह भगवत गीता जो है केवल एक मानसिक चिंतन के लिए है। कहने का भगवत गीता हमारा मन अच्छा नहीं लग रहा है, चलो कुछ बुक जैसे पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ लेते हैं, तो आज कृष्णा की स्टोरी पढ़ लेते हैं, कृष्णा ने क्या फिलॉसफी बोला। ऐसी पुस्तक नहीं है केवल। भगवत गीता हमारे जीवन की गाइड है। जब हमारा जन्म हुआ, इस संसार में आए, तो संसार में कैसे जीना है, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कब सोना है, कब उठना है, सारी चीजें भगवान ने भगवत गीता में चर्चा किया है। जैसे जैसे हम श्लोक अलग अलग चैप्टर्स में जाएंगे तो देखेंगे भगवान इन सारी चीजों की व्याख्या करते हैं कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। तो ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर दिया गया है, भगवान ने किया है। भगवान ने एक नॉर्मल भगवान ने बस ऐसे ही अर्जुन के साथ जो है एक समय बिताने के लिए कोई काम नहीं शुरुआत किया था कि कुछ भी चर्चा कर लिया। युद्ध के मैदान में है तो युद्ध के मैदान में इंपॉर्टेंट चीजें ही तय होंगी, क्योंकि उस समय तो दोनों तरफ से शंखनाद भी हो चुका है, कोई भी कहीं से भी तीर चला सकता है, फाइट कर सकता है, ये सारी चीजें सब कुछ रेडी है। लेकिन दोनों तरफ के लोग ये देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है बीच में। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है और अर्जुन रथ के नीचे है और भगवान रथ पे बैठे हैं, और तब ये भगवत गीता का ज्ञान चल रहा है। तो ये विषय वस्तु बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ क्यों आए हैं, कब तक रहेंगे, कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किधर जाना चाहिए। इन सारी चीजों को भगवत गीता में विस्तार पूर्वक भगवान बतलाते हैं कि हम लोग यहाँ के नहीं हैं। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैशिष्य संशय। भगवान बोलते मेरे धाम आ जाओगे अगर कोई मेरा स्मरण करेगा 24 आवर्स अपने कार्य को करते हुए, तो वो भगवत धाम आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बतलाया है, भगवान कृष्ण ने रखा है। हम लोग एक और श्लोक पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब भगवान ने अर्जुन को बतलाया, भगवान ने अर्जुन को बतलाया कि मैंने ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वो सूर्यदेव को दिया था। तो अर्जुन के मन में डाउट हुआ, हमारे मन में भी डाउट होता है, करेक्ट? आप लोग के मन में डाउट नहीं हुआ? सूर्यदेव करोड़ों वर्ष पहले दिया और अर्जुन और कृष्ण दोनों अभी उस समय साथ में थे। अर्जुन के मन में डाउट हुआ, ठीक है, अर्जुन के मन में डाउट हुआ। और तो डाउट होने से पूर्व भगवान जो है इस श्लोक को ले रहे हैं और भगवान लिख रहे हैं, अब भगवान बोलने जा रहे हैं कि मैं तुमको वही ज्ञान देने जा रहा हूं जो मैंने सूर्यदेव को दिया था।
स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः। पुरातन योग, तेद्य अद्य आज। भगवान बोल रहे हैं मैं आज वही पुरातन योग जो है तुमको बोलने जा रहा हूं। क्यों? भक्तोषी, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। भगवान बोल रहे हैं चूंकि तुम हमारे मित्र हो, हमारे भक्त हो, इसीलिए मैं तुम्हारे सामने वो रहस्य, दिव्य रहस्य तुम्हारे सामने मैं खोलने जा रहा हूं। ये दिव्य रहस्य है ना। देख रहे हैं भगवत गीता, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि ये दिव्य रहस्य मैं तुम्हारे सामने देने जा रहा हूं, जो मैंने करोड़ों वर्ष पूर्व अर्जुन को सूर्य को दिया था, वही रहस्य मैं तुमको देने जा रहा हूं। तो इस श्लोक में दो इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं। एक तो भगवत गीता रहस्य है, खुला रहस्य, बुक खोल करके भी आप पढ़ ले रट ले कुछ नहीं होने वाला है। रहस्य, रहस्य तो पता नहीं चलेगा। रहस्य लेने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या है वो? भक्तोसी में सखा चेती। हमको भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, डिवोटी बनना पड़ेगा। इसीलिए इतने जो सांसारिक विद्वान लोगों ने टीका लिखा भगवत गीता के ऊपर, हजारों लोगों ने लिखा है, उनकी गीता में कहीं पे वो चीज नहीं है जो भगवान बोलना चाहते। क्यों? न तो वो भक्त है और न ही भगवान के साथ उनका कोई संबंध है। तो अगर हमको भगवत गीता को समझना है तो अर्जुन की तरह हमारा भगवान के साथ कोई संबंध होना चाहिए। भगवान का के साथ हमारा संबंध होना चाहिए और हम भगवान के भक्त होने चाहिए। दो चीजें। भगवान तो, अर्जुन भगवान के साथ संबंध क्या है? भगवान का सखा है वो, मित्र है वो, और दूसरा भगवान का भक्त है वो। तो हर एक जीव का भगवान के साथ इसी प्रकार 5 तरीके से कोई ना कोई संबंध होता है। मैंने पहले भी बताया था। फर्स्ट संबंध को बोलते हैं दास्य भाव, दास्य, फिर सख्य, फिर वात्सल्य और माधुर्य, और शांत भाव, शांत रस भी होता है। रस का अर्थ रिलेशनशिप, संबंध। ठीक है, तो हर एक जीव का संबंध है। तो जो हम बोलते हैं स्वरूप सिद्ध हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएंगे, इसका अर्थ क्या होता है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है हमें पता चल जाएगा। हम लोग सब भटक रहे हैं इस दुनिया में और यहाँ पे अलग अलग संबंध बनाने में लगते हैं। कुछ दिन तक तो संबंध टिकता है, बाद में संबंध खत्म हो जाता है। लेकिन क्यों यहाँ संबंध, हर एक व्यक्ति क्यों संबंध बनाना चाहता है किसी न किसी से? क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ओरिजिनल संबंध ढूंढ रहा है। लेकिन इस संसार में भगवान के अलावा किसी और से कोई भी संबंध बनाएंगे वो संबंध चलेगा नहीं, क्योंकि वो डुप्लीकेट संबंध है। ओरिजिनल संबंध जो है हमारा भगवान के साथ है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो जो स्वरूप है हमारा, ओरिजिनल रस है हमारा, ओरिजिनल जिस रस में हमारा भगवान के साथ संबंध है, वो स्वरूप, उस स्वरूप की हमें प्राप्ति होगी। तो हम इस श्लोक को देखेंगे, इसके अनुवाद को और तात्पर्य को प्रभुपाद जी द्वारा। आज मेरे द्वारा यह प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। भगवान बोल रहे हैं मैं वही परमेश्वर के साथ वाली जो संबंध वाली विज्ञान है मैं तुमको बोल रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। इस भगवत गीता के दिव्य रहस्य को समझने के लिए क्वालिफिकेशन है। अगर ये क्वालिफिकेशन हमारे पास नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे। और कैसे पता चलेगा ये क्वालिफिकेशन हमारे पास है कि नहीं है? हम भगवान के सामने बैठ के रोने लगेंगे इस सबसे नहीं, सबसे नहीं। हम भगवान के साथ हमारा संबंध, हम क्वालिफाइड है कि नहीं है, इसका पता चलेगा माला होता है कि नहीं होता है, भगवान का प्रसाद खाते हैं कि नहीं खाते हैं। ठीक है, इसी से पता चलेगा। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये मंदिर कहीं यहाँ वहां गए और हमको भगवान सपने में दिखलाई देते हैं रोज रात को,
हम भगवान को देख के रोने लगते हैं। गरीब भी रोता रहता है बेचारा भूख के मारे रोड पे, तो उसको ऐसे तो नहीं भगवान की प्राप्ति हो गई है। ठीक है, वो अभी सबसे पहले तो मेहनत करना है, रोने का मेहनत नहीं, हाथ पैर मुंह सबको चलाना है भगवान के लिए। हम किससे कितना प्रेम करते हैं इसका पता चलता है हम किसके लिए कितना काम करते हैं, है ना। इस प्रकार हम रोटी कपड़े के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो हमको प्रेम है अपने घर के लोगों से, तो हम लोग लगे रहते हैं। ठीक है, हमको प्रेम है, बहुत सारे लोग क्लास कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो इससे पता चलता है हमको प्रेम कितना है किससे, भगवान से। और वो लोग घर बैठे अगर चाहेंगे टीवी खोल करके और फ्रेंड्स के साथ बात करके भगवान को प्राप्त कर लेना, तो वो कोई दूसरा तरीका होगा जो भगवान भगवत गीता में नहीं बतलाए हैं। तो और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं जिससे भगवत प्राप्ति की जाए। ठीक है, एक ही तरीका है कि भगवान के नाम का जब जितने लोग हैं, जैसे आप अपने घर में एक लोग हैं, आप लोग सुन रहे हैं, बाकी लोग सो रहे हैं, है ना। सोना मतलब जो लोग भगवान के कार्य में नहीं है वो सब सो ही रहे हैं। माया के कार्य को करना मतलब सोना होता है। ठीक है, वो बड़ा से बड़ा प्रधानमंत्री हो, बड़ा से बड़ा राजा हो, लेकिन भगवान के कार्य को नहीं कर रहा है, मतलब वो माया के कार्य में लगा हुआ है, और माया का कार्य मतलब अंधकार, कृष्ण का काम मतलब प्रकाश। तो जितने लोग हैं घर में, ऐसा मत सोचिए सब बैकुंठ जाएंगे, सब गोलोक जाएंगे, नहीं, सबका डेस्टिनेशन अलग अलग होगा। जितने लोग इस क्लास को ज्वाइन करके क्लासेस में भगवत गीता के विषय में सुनते हैं, भगवान का नाम करते हैं, उन सब का जो उद्देश्य और उन सब का जो गोल है, उन सब का जो डेस्टिनेशन है वो अलग है। और जिन लोगों को इनसे कोई संबंध नहीं है, कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं है, उनका जो गंतव्य स्थान है वो अलग है। सबका अलग 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 डेस्टिनेशन होता है। जैसे रास्ते में हर एक व्यक्ति चलता है, लेकिन कोई रुक जाता है, कोई मुड़ जाता है, कोई पीछे चला जाता है, तो अलग अलग डायरेक्शंस में जाने से अलग अलग गंतव्य स्थान पे व्यक्ति पहुंचता है। तो जो व्यक्ति भगवत गीता के क्लासेस को अटेंड कर रहा है उसका गोल अलग होगा। घर में आपके अलावा जितने लोग हैं, जो लोग क्लासेस को सुन रहे हैं उनका अलग डेस्टिनेशन होगा, और जो लोग नहीं सुन रहे हैं उनका अलग डेस्टिनेशन होगा। इसमें यहाँ पर कोई समझौता नहीं है, ये तो साइंस है। जैसे हम मुंह खोलेंगे, भोजन हमारे मुंह में गया तो हमको एनर्जी मिलेगा, है ना। उसी प्रकार जो भगवत गीता की क्लासेस में आएगा उसको एनर्जी मिलेगा, आध्यात्मिक शक्ति। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतला रहे हैं, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं, भक्त तथा असुर। देखना, मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। अब हम सोचते हैं कि असुर जो होते हैं वो राक्षस, दूसरे लोग नहीं। यहीं पे आपके घर में एक असुर होंगे, एक भक्त होंगे। और कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग सोचते हैं असुर का अर्थ होता है जिसके पास बड़े बड़े दांत हो, बड़े बड़े सिंह हो, है ना, जो बहुत लंबा चौड़ा हो, जिसके पास जिसके पास चमत्कारी शक्तियां हो। नहीं, सिंपल प्रभुपाद जी क्या बतला रहे हैं, असुर का अर्थ क्या होता है, जो भगवान के नाम का जप नहीं करता है उसको असुर बोलते हैं। जो भगवान का प्रसाद नहीं खाता है उसको असुर बोलते हैं। दिखने में सेम लगेगा। कलयुग में राक्षस और नॉर्मल पर्सन में दिखने में कोई खास चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, वो दिखने में ऐसा ही दिखता है, लेकिन क्या प्रवृत्ति, कैसे पता चलेगा भक्त वो राक्षस है, असुर है। वो नाम जप नहीं करेगा, वो भगवान का प्रसाद नहीं खाएगा, आप करेंगे तो आपसे गुस्सा होगा, वो आपको बोलेगा तुम क्यों करते हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना, कुछ और कर लो, कुछ शराब वराब पी लो, घूम लो थोड़ा, आओ चलो चलते हैं, हाँ हाँ मॉल में घूमने चलते हैं, पार्टीज में चलते हैं। तो इस प्रकार के प्रवृत्ति को लोग को असुर बोला गया है। ठीक है, कलयुग में भी असुर हैं, भरे पड़े हैं। बोलते हैं पुराने समय में, पुरातन टाइम पे, पिछले पुराने युगों में असुर दूर दूर रहा करते थे। आजकल तो एक ही घर में असुर और भक्त दोनों रहते हैं, समझ गए। पुराने जमाने में प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप थे एक ही घर में, करेक्ट। एक तो भक्त थे और दूसरे दैत्य थे। तो आज के जमाने में भी ऐसा ही है, एक ही घर में भरे पड़े हैं चारों लोग, हर किस्म के लोग। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं भक्त और एक होते हैं असुर। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था। देख रहे हैं, भक्त था।
किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना असंभव नहीं है, सॉरी संभव नहीं है। असुर के लिए इसको समझ पाना संभव नहीं है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, मतलब भगवत गीता के बहुत सारे संस्करण, बहुत सारी टीकाएं, बहुत सारी व्याख्याएं उपलब्ध हैं। प्रभुपाद जी बतला रहे हैं इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं हैं और कुछ असुरों की। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे भगवत गीता भी असुरों के द्वारा लिखी हुई है, ट्रांसलेटेड है, भावार्थ उसका लिखा गया है। जो टीकाएं भक्तों द्वारा की गई हैं वे वास्तविक हैं, किंतु जो असुरों द्वारा दी गई है वे व्यर्थ हैं। अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मन गढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ गया, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं जो लोग भगवान के भक्त नहीं होते हैं वो मिसगाइड करने का काम करते हैं और मन से नई नई चीजें बनाएंगे और आपको भी सुनाएंगे। आप लोग इसको फील करिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपके आसपास इर्द गिर्द जो आपको खुद की फिलॉसफी बतलाएंगे, जैसे उनको लगता है कि खुद कृष्ण हो। उनको लगता है कृष्ण भी तो एक आदमी था, उसने बोला तो मैं भी बोल सकता हूँ, मेरे पास भी दिमाग है। तो वो खुद के नियम बनाते हैं और आपको भी मिसगाइड करते हैं। तो ये सारे लोग असुर होते हैं। और भक्त क्या होते हैं, भक्त दिमाग नया वाक्य निकालने में नहीं लगाता है, नया वाक्य बनाने में। भगवान के द्वारा जो वाक्य बोला हुआ है उसको समझने में और समझाने में अपने दिमाग को लगाता है। लेकिन असुर जो होते हैं वो भगवान की चीजों को लेकर के उसको मिस इंटरप्रेट करता है, मतलब अपने तरीके से, मनगढ़ंत तरीके से उसकी विवेचना करता है और दूसरों को भी मिसगाइड करता है। तो ये असुर के लक्षण है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो हमको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह चेतना, यह चेतावनी है। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुसरण करे और श्रीमद् भगवत गीता के इस परम विज्ञान से लाभान्वित हो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमको अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, अर्जुन की तरह भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हमको जो है दुर्योधन की तरह नहीं करना चाहिए। दुर्योधन और अर्जुन में क्या फर्क है, दुर्योधन जो है वो असुर है सच में असुर है। आप लोग अगर महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में आपको पता चलेगा कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो जो असुरों के राजा थे वो खुद दुर्योधन के दिमाग में के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि आत्मा तो प्रवेश कर ही सकती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। और अर्जुन जो है बोला गया है पर्सोनिफाइड, मतलब वो एक पर्सोनिफिकेशन है असुर का। तो वो कभी भी जो काम करेगा सब शास्त्र के विपरीत होगा। तो ये तो हमको दुर्योधन की तरह कार्य न करके अर्जुन की तरह अर्जुन के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। तो ये आज के इस 2 श्लोकों की विवेचना थी, इसकी व्याख्या थी प्रभुपाद जी के द्वारा। अभी हम लोग एक माला का जप कर लेंगे। सभी अपने अपने माला को ले लीजिए। यस, रिपीट करिए आप मेरे। यस। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत
स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Krishna Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare
राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। अपने राउंड्स कंप्लीट कर लीजिए। आपका कोई प्रश्न हो या आप कुछ बोलना चाहते हो? ओके, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये आसुरी और असाधु, इनकी प्रवृत्तियां क्या अलग अलग हैं या दोनों में कोई अंतर है? असाधु और आसुरी प्रवृत्ति के लोगों में दोनों एक ही है। कहीं पे कंफ्यूजन हुआ आपको किसी हाँ, लाइन में? मतलब उनकी कुछ ग्रेडिंग, उनके कुछ ग्रेडिंग है, कुछ कोई कम है, ज्यादा है, ऐसे? हाँ, बहुत है ऐसा तो। हर चीज में डिटेलिंग होता है ना? ग्रेड होता है। करेक्ट, यू आर राइट, ग्रेड होता है। जैसे देवताओं में भी ग्रेड होता है, कौन भक्त में भी ग्रेड होता है, कौन किस लेवल पे है। उसी प्रकार से असाधु में या असुरों में भी ग्रेड होता है। जो जितना भगवान से घृणा करता होगा, जो भगवान से के अगेंस्ट होगा, वो उतना बड़ा है। सिंपल। और भक्त कौन कितना बड़ा है? जो व्यक्ति भगवान के लिए कितना परसेंटेज देता है। मतलब सबसे बड़ा भक्त, जैसे जिसको हम शुद्ध भक्त बोलते हैं, शुद्ध भक्त कमीशन 0 रखता है अपना। मतलब उसका 60% वर्क, इसलिए बोलते हैं सेंट%। शुद्ध भक्त मतलब खुद का कमीशन 0। अब जैसे हम लोग भक्त हैं, हमारा कमीशन थोड़ा बनता है। कमीशन मतलब हमारा आराम, हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त खुद के लिए, खुद के इंद्रिय तृप्ति में बिल्कुल 0% रखते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति उनकी 0% की होती है। अब उल्टा कर दें इसको, असुरों की बात कर लें या असाधुओं की बात कर लें। असाधु में सबसे बड़ा असाधु कौन? जो व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति को सबसे ऊपर रखता है, मतलब 90-100% वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, तो सबसे बड़ा असाधु। कोई व्यक्ति 10% चलो हम समाज के लिए कुछ करेंगे, 90% अपने लिए करेंगे, उससे थोड़ा कम डिग्री का असाधु या असुर। तो ग्रेडेशन तो इस पूरे ब्रह्मांड में ग्रेडेशन है, क्योंकि अलग अलग प्रवृत्ति के लोग हैं ना, अलग अलग स्वभाव के लोग हैं, इसीलिए ग्रेडेशन होता है। इसीलिए मार्केट में हर समय एक ही आइटम कई वेराइटीज के मिलते हैं। करेक्ट, क्योंकि अलग अलग प्रकार के कस्टमर्स आएंगे, स्वभाव के आएंगे। सेम चीज होता है, कोई फर्क नहीं होता है, बस साइज बदल जाता है, शेप बदल जाता है, प्रिंटिंग अलग हो जाता है। बस लोग सोचते हैं नया आ गया मेरे लिए, मुझे ऐसा ही। कई लोग बोलते हैं ना, मुझे ऐसा ही चाहिए, चीज वही, बट उसको क्या चाहिए, समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से ग्रेडेशन होता है, भक्तों की भी और असाधुओं की भी, असुरों की भी। यस। अब एक पॉइंट ले लेते हैं सबका। रेवा जी। गुप्ता माता जी, क्वेश्चन है किसी का? यस गुरुजी, मानसिक चिंतन इसमें लिखा हुआ, किंतु यदि इसे मानसिक चिंतन समझा जाए तो यह समय का अपव्यय होगा। मानसिक चिंतन समझा जाए मीन्स गीता को कैसे, जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? गीता को कैसे मानसिक चिंतन करते हैं, मतलब मानसिक चिंतन। गीता का मानसिक चिंतन कैसे करते हैं आप जानना चाह रहे हैं? मानसिक चिंतन शब्द का अर्थ समझ में आता है क्या होता है? मानसिक चिंतन को इंग्लिश में प्रभुपाद जी लिखते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। मतलब मेंटल स्पेकुलेशन मतलब जब कोई व्यक्ति गुरु परंपरा के बिना
बिना किसी गुरु के सानिध्य में, बिना किसी भक्त के डायरेक्शन के बिना अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। जैसे मैं आपको कई सारे उदाहरण देता हूं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं इंडिया के एक बहुत बड़े विद्वान और भगवत गीता को के ऊपर टीका लिखने वाले, मैंने अभी नाम लिया भी था, उसी में से एक है। वो राजगोपाल बोलते हैं, नहीं उनका भी नाम लिया था, दूसरे हैं एक ये और बोलते हैं कि भगवत गीता जो है, ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था। भगवत महाभारत को युद्ध नहीं हुआ था। पांडव का अर्थ होता है पांचों इंद्रियां जो है हमारे शरीर में, ये है पांडव। और जो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह है, ये सारे हैं कौरव। और इनके बीच में जो संघर्ष चलता रहता है, इसको बोलते हैं महाभारत। तो उन्होंने अपने गीता में ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये जो एक्सप्लेनेशन हुआ है, इसको बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। मानसिक चिंतन के द्वारा कोई व्यक्ति गुरु परंपरा के बिना जब अपने दिमाग को लगा करके गलत सही तरीके से जब सोच विचार करता है भगवत गीता के श्लोकों को लेकर के, उस तरीके से पढ़ने से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं केवल समय ही बर्बाद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। किसी प्रकार से आपको कोई फायदा नहीं होगा, समय की बर्बादी होगी। श्रमेव ही केवलम। अगर भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के पढ़ने के दौरान भी, पढ़ने के बाद भी हमारी भगवान के प्रति रुचि जागृत नहीं हुई, विश्वक्सेन कथासु यः न उत्पादयित रति यदिम, अगर हमारी रति, हमारा अट्रैक्शन, हमारा प्रेम विश्वक्सेन मतलब भगवान का ही एक और रूप है, विश्वक्सेन अवतार है, या भगवान कृष्ण के प्रति अगर हमारी प्रेम जागृत नहीं होती है, हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हैं और उससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से जप करेंगे तो आप निश्चित तौर पर हर एक व्यक्ति का अट्रैक्शन जगेगा भगवान के प्रति। ठीक है, तो यहाँ पर मानसिक विवेचना या मानसिक तरीके से जो हम लोग वो समझने की कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, समय की बर्बादी है वो, और कुछ नहीं। किसी का कोई कुछ और प्रश्न है? ठीक है, प्रश्न नहीं है तो आपके पॉइंट ले लेते हैं। यस, फर्स्ट पॉइंट, रेवा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज जो हमने पढ़ा है उसमें ये है कि भगवत गीता हमें ऐसे व्यक्ति से नहीं सुननी चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आता, क्योंकि उनकी सेंसेस प्यूरिफाई नहीं होती हैं, वो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। और गीता का रहस्य जानने के लिए दो चीजें जो जरूरी चाहिए, एक तो हमें भगवान का भक्त होना चाहिए और हमारे संबंध भगवान के साथ होने चाहिए। ओके ओके, यस। नेक्स्ट पॉइंट, विजय माता जी। विजय माता जी, आप तक आवाज आ रही है? ओके प्रभु जी, हाँ, पॉइंट बोलिए, आज क्या समझे? आज का पॉइंट जो समझ में आया वो यही है कि जो भी भगवान ने गीता का उपदेश दिया है अर्जुन को, हमको वो उन निर्देशों को फॉलो करना चाहिए, ना कि जो लोग गीता तो लिखते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में, लेकिन अपने मन से उन चीजों को तोड़ मरोड़ के लिखते हैं, तो हमें उन चीजों को नहीं फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बतलाएंगी रजनी माता जी। रजनी माता जी, रजनी माता जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण 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 हरे। ओके, नेक्स्ट नीरू। नीरू माता जी डबल है आज या कोई और है? नीरू माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपके नाम से दो दिख रहे हैं। और कोई है। अच्छा, वो NIRU है। और हाँ, बोलिए आज का पॉइंट बोलिए।
गीता का ज्ञान समय के द्वारा नष्ट हो जाता है, इसीलिए भगवान अपने भक्त के साथ फिर ज्ञान देते हैं। थोड़ा अच्छा 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 अच्छा। समय के साथ नष्ट हो जाता है इसलिए भगवान फिर से स्थापित करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यस, स्वर्णलता माता जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैंने ये सुना जो गीता एक परम सत्य है, सब कुछ उस परम सत्य है गीता। अच्छा। गीता एक परम सत्य है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया। वो अगर उसको अगर कोई भी इंसान फॉलो करता है, कृष्ण के साथ उसका रिलेशन अच्छा हो जाता है, प्रभु के साथ। आप क्लास में नहीं थे क्या आज? नहीं, क्लास में थे प्रभु जी, मैं तात्पर्य में समझा रही, तात्पर्य मैं जो सुनी हूँ उसके अनुसार बस मैं समझाना चाहती हूँ ये गीता क्या है, बस मैं सुनी हूँ सारा कुछ। मैंने जो आज बोला उस समय कुछ नहीं बोला, ये सब जी किधर से पढ़ लिया? ये सब तो हमने बोला नहीं आज कहीं भी। ठीक है, चीज तो ठीक ही बोल रहे हैं, बट थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है। जी जी, थोड़ा सा हम लोग प्रभु के अंश है और उनके कॉन्सेंस में रहें। थोड़ा ध्यान देकर के सुनना है। हाँ, अगली बार से, कल से, ठीक है। अब बोल जी। रहे हैं यहाँ वहाँ का, कल पिछले क्लास का, अगले क्लास का, हम भगवान के अंश हैं। कल तो मैं लिखी थी, कल नहीं था क्लास, और परसों मैं नोएडा चली गई थी तो परसों मैंने सुना नहीं था, इसीलिए 2 दिन का असर लग रहा है। ये 2 दिन का असर है कि कुछ और ही लैंग्वेज निकल के आ रहा है। परसों मैं नोएडा चली गई। ठीक है, ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। नेक्स्ट पॉइंट, हर्षिता माता जी। यस। भगवत गीता का ज्ञान है ये राजर्षि प्रवृत्ति के लोगों के लिए है, जो कि ऋषि के समान थे, ना कि असुरी प्रवृत्ति के लोग जैसे दुर्योधन, काल इत्यादि। ये लोग इसका दुरुपयोग करते। भगवत गीता का ज्ञान ऋषि, जो व्यक्ति ऋषि के समान, जो व्यक्ति भक्त है उसके लिए है, आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति के लिए नहीं। नाइस पॉइंट। मीनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे नीरू माता जी ने बोला ना कि भक्तों को यह ज्ञान विस्मरण हो जाता है, हम भूल जाते हैं। लेकिन यही भक्त और भगवान में अंतर है कि भगवान हमेशा वो याद रखते हैं। गीता का उपदेश करोड़ों वर्ष पहले भगवान ने, लाखों वर्ष पहले दिया था, लेकिन अर्जुन क्योंकि उनके भक्त हैं वो भूल गए कि भगवान सब याद रखते हैं। इसका मतलब है आप भी क्लास में नहीं थे प्रभु जी, मैं साथ साथ ये सब तो अभी आगे के श्लोक। हाँ, अभी शायद मैंने आज सुबह पढ़ा था ये, इसलिए मैं वही बोल रही हूँ। अभी आगे के श्लोक में है वो। ठीक है। वो सुबह का ही याद आ रहा है मुझे। हाँ, सुबह का याद आ रहा है, ऑफिस का काम चल रहा था। यस, नाउ तृप्ता माता जी, फ्रंट लाइन। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कृष्ण भगवान जी को लाखों करोड़ों साल पहले जो ज्ञान था वो बंद हो गया था, अभी 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि ये जो ज्ञान है ये सबको नहीं होते मिलते। तू मेरा भक्त है, तू मुझे बहुत प्यारा है, इसलिए मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूँ। है ना, तो हम सबको भगवान का प्यारा बनना है और एक ही तरीका है जप के माध्यम से। गुड। यस, नेक्स्ट सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे मिथिलेश माता जी। यस, यस सुनीता माता जी बोलिए। भगवत गीता का ये दिव्य ज्ञान है जो सांसारी नहीं है, दिव्य ज्ञान है। तो ये भगवान ने उनको इसीलिए दिया क्योंकि वो उनके भक्त थे। तो हम भी अगर भगवान के भक्त होंगे, भगवान का जप अच्छे से करेंगे, तो हमें ये जो रहस्य है भगवान के साथ अपने संबंध का, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, वो हम
पता अनुभव होता जाए। ओके। एक प्रश्न, भगवान के साथ हमारे संबंध किस किस रूप में हो सकते हैं? कितने रस होते हैं? जो जिनको आता है वो ऐसे हैंड रेस करेंगे। यस, एक हैंड रेस हुआ वृंदा जी का, रेवा गुप्ता माता जी का हुआ, अरे वाह नेहरू माता जी का भी हो गया, बहुत सारे हैंड रेस हो गए हैं। कट 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 कट। यस, साधना माता जी, यस आप बतलाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे दो हैं, एक भक्त बन के और हम दूसरा उनकी मित्र बन के हम प्रभु का नाम मतलब सखा उनके बन सकते हैं। और जो रस आपने बताए हैं प्रभु जी, वो दास्य, सांख्या, वात्सल्य और शांत रस। नहीं, तो आंसर जो पूछा हमने, क्वेश्चन जो हमने किया कि हम लोग भगवान के साथ कौन कौन से संबंध जो हमारे हो सकते हैं, किस रस में हो सकते हैं, उसका प्रभु जी हमारा संबंध प्रभु के साथ, भगवान के साथ एक भक्त का बहुत गहरा संबंध है। वो हम उनके मित्र बन के उनके साथ बहुत अच्छा ज्ञान कर सकते हैं। सुनाई नहीं आ रही गुरु जी, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ कि आपने जो हमने प्रश्न किया कि भगवान से किसी भी व्यक्ति का संबंध जो हो सकता है वो कौन से रस में हो सकता है, तो इसका सीधा आंसर दीजिए। वात्सल्य। वात्सल्य, प्यार का, क्योंकि वो दुश्मनी का नहीं, नहीं वात्सल्य का। प्रभु जी क्योंकि देखो, हम प्यार से तो हम दुनिया, प्रेम से तो हम कुछ भी जीत सकते हैं। तो प्रभु तो प्रेम के ही भूखे हैं और प्रेम भाव से हम कुछ भी करेंगे तो वो हम उनके हो जाएंगे। चलिए, आपका फिर से दूसरों से भी आंसर सुनते हैं आपका। दूसरा मिथिलेश माता जी आंसर देंगे। यस, प्रणाम गुरु जी। आंसर दीजिए। दास्य रस सेवक भाव, और सांख्य रस मित्रता का भाव, वात्सल्य पुत्र पुत्री का भाव, और माधुर्य रस प्रेमी का भाव, और शांत रस परम शांति का। अरे वाह, शांत रस परम शांति का कहाँ से लिख रखा है ये सब आपने? परम शांत रस आपने बताया कि मन में शांति रहेगी तो परम शांति रहेगी। और बाकी में क्या? बाकी में अशांति है। परम क्या चीज? बाकी रसों में क्या अशांति है क्या मन में? नहीं, अशांति नहीं, ये सब रस हैं, पांचों रस हैं। पांचों रस जिसमें भी रहेंगे उसमें भगवान की भक्ति कर सकेंगे। किसी भी रूप में कर सकते हैं, सेवक के भाव में कर सकते हैं, दास्य के भाव मतलब मित्रता के रूप में कर सकते हैं, पुत्री और पुत्र के रूप में कर सकते हैं, प्रेम के रूप में कर सकते हैं। इन सब रसों के द्वारा हम भगवान और माता पिता के संबंध में नहीं कर सकते हैं? या कर सकते हैं, पिता पुत्री आपने बोल दिया, कर सकते हैं। पुत्र पुत्री बोल दिया आपने। तो भगवान के हम पुत्री हैं, भगवान की हम पुत्री हैं, पुत्री हैं, भगवान के हम सब बच्चे हैं, भगवान की सब हैं, माता पिता भी भगवान के हैं। वात्सल्य का अर्थ क्या होता है? वात्सल्य का अर्थ है पुत्र पुत्री, वत्सल। नहीं, वात्सल्य का अर्थ होता है, वात्सल्य संबंध है, वात्सल्य प्रेम है। वात्सल्य प्रेम मतलब भगवान जो है हमारे भक्तों के पुत्र बनते हैं, हम पुत्र बनते हैं, ऐसा वाला ही नहीं है केवल। वहां पे वात्सल्य में उदाहरण क्या दिया जाता है? नंद बाबा, यशोदा। उधर ये नहीं कि हम भगवान के पुत्र बन जाते हैं, ये नहीं है। वात्सल्य शब्द का अर्थ ये नहीं कि हम भगवान के पुत्र बन जाएंगे, ठीक है, हम तो भगवान के पुत्र रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन वात्सल्य का अर्थ भगवान पुत्र बनते हैं अपने भक्तों के, और उनके जो भक्त हैं वो उनके माता पिता बनते हैं। वात्सल्य जैसे बाल गोपाल जी की सेवा करते हैं प्रभु जी, ऐसे? नहीं, आप साइलेंट रहिए, गलत बोल रहे हैं सब, है ना। सुनिए, बातों को समझिए आप लोग। बाल गोपाल की पूजा करते हैं तो
बाल गोपाल, आप कहना चाह रहे हैं बाल गोपाल छोटे हैं इसलिए पुत्र बन जाते, बड़े भी हो जाते हैं फिर भी पुत्र रहेंगे। जैसे भगवान जब हस्तिनापुर से युद्ध के बाद लौटे थे तो उनकी बहुत सारी माएँ थी। जब वो अपने द्वारका में पहुंचे तो वसुदेव के करीबन 17 वाइफ्स हैं, 17। तो एक जो है उसमें देवकी है, रोहिणी है, ऐसे करके और भी कई सारे हैं, ठीक है। तो उनका संबंध अभी भी वात्सल्य का था, ठीक है। तो कहने का अर्थ है, वात्सल्य का अर्थ भगवान पुत्र बनते हैं, ये वात्सल्य का संबंध होता है, ठीक है। और भक्त कौन बनता है? फादर मदर बनते हैं, ये होता है वात्सल्य। सबसे पहले तो आप लोग इसको ठीक करिए, पहले ऐसे नहीं कहीं से कुछ भी आ जाएगा। सबसे पहला रस जो होता है उसको बोलते हैं शांत रस। इन पांचों में जो सबसे लोअर लेवल का होता है, लोअर लेवल कहने का अर्थ कंपैरिजन अलग लेवल, अलग कंडीशन में है ये। लोअर, इसको लोअर हायर नहीं समझ सकते हैं। लोअर कहने का अर्थ कुछ और है, बाद में बतलाएंगे। सबसे पहले नंबर पे जो होता है उसको बोलते हैं शांत भाव में। और शांत का अर्थ है नहीं परम शांति या वो तो सब स्टार्टिंग बिगिनिंग है, वो शांत भाव में भगवान के साथ संबंध। जैसे भगवान जहाँ है वहां पे कोई पेड़ बन गया, कोई पौधा बन गया, अलग अलग चीजें जो होती हैं शांत प्रकृति में, जहाँ पे रेसिप्रोकेशन नहीं होता है। शांत का अर्थ वहां ये है। शांत का अर्थ शांति से नहीं है। शांत मतलब वो व्यक्ति रेसिप्रोकेट उतना नहीं करता है। जैसे कोई व्यक्ति टेबल बन जाएगा भगवान के लिए, चेयर बन जाएगा, कोई ये बन जाएगा, तो वो उतना उसका वो रेसिप्रोकेशन नहीं है, वो शांत भाव नॉर्मल बैठा रहेगा, उसको बोलते हैं शांत भाव, ठीक है। शांत को शांति से कोई लेना देना नहीं है। शांत का अर्थ है रेसिप्रोकेशन से। कैसे रेसिप्रोकेट करना, मतलब किस प्रकार से व्यक्ति रिस्पॉन्ड कर रहा है एक दूसरे से। तो शांत भाव में ये रिस्पॉन्डिंग जो होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, इसका मतलब यही है। शांत मतलब ये मतलब हुआ, रिस्पॉन्डिंग ज्यादा नहीं होता है। और उसके ऊपर होता है दास्य भाव, जैसे हनुमान जी, जैसे लक्ष्मी जी, ये सब दास्य भाव में है, ठीक है। और उसके ऊपर होता है सख्य, सांख्य नहीं सख्य, जिसे सखा बनता है सख्य। तो सख्य रस में बहुत सारे लोग हैं, अर्जुन है, और उसके बाद द्वारका में बहुत सारे फ्रेंड हैं भगवान के, वृंदावन में बहुत सारे फ्रेंड है भगवान के, ठीक है। उद्धव जी, तो सख्य हो गया। और सख्य से ऊपर होता है वात्सल्य। मैं ऊपर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि फ्रीडम ज्यादा होता है। दास्य से बढ़ के होता है सख्य, क्योंकि जो सखा होता है भगवान का, वो भगवान के ऊपर हाथ रख सकता है ऐसे। हनुमान जी नहीं रख सकते राम जी के ऊपर से हाथ, करेक्ट। तो प्रेम जो है ना, फ्रीडम जो है ज्यादा होता है ये दास्य के भाव में। दास्य के भाव से ज्यादा फ्रीडम, शांत से ज्यादा फ्रीडम दास्य में हो गया, दास्य से ज्यादा फ्रीडम सख्य में हो गया, और सख्य से भी ज्यादा फ्रीडम जो होता है वात्सल्य में होता है। यशोदा मैया डंडा लेके भी दौड़ती थी मारने के लिए, और कृष्णा डरने लगते थे, रोने लगते थे, हाँ, उससे भी ऊपर हो गया। और उससे भी ऊपर होता है माधुर्य रस, श्रृंगार रस, जिसमें भगवान से बड़े भक्त हो जाते हैं। क्यों बड़ा बोला जा रहा है कि एक रस के अंदर नीचे सारे रस फीलिंग्स होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर माधुर्य रस में अगर संबंध है भगवान का, तो उसके पास ऑलरेडी नीचे के मतलब उसके अंदर शांत रस होगा, दास्य रस भी, वो कभी जब चाहे जैसा चाहे बिहेव कर सकता है जो माधुर्य रस में है, ठीक है। जो वात्सल्य में है उसके ऊपर माधुर्य नहीं होगा, उसके नीचे की सारी चीजें होंगी। उसके अंदर सख्य का भी गुण हो सकता है, दास्य भी हो सकता है, लेकिन माधुर्य नहीं होगा। तो कहने का अर्थ, इसीलिए इसको ग्रेडेशन, इसीलिए बोलते हैं माधुर्य रस को सबसे रसों में सबसे ऊपर का हायर। राधा रानी माधुर्य रस में आती है प्रभु जी। हाँ, रास में नहीं, रस में, माधुर्य रस में। हाँ, रस का अर्थ संबंध।
रस का अर्थ मेलोज, इंग्लिश में बोलते हैं मेलो, रस। ठीक है, भगवान का नाम है रसराज। रसराज शब्द का अर्थ होता है मास्टर ऑफ ऑल रिलेशनशिप, मास्टर ऑफ ऑल मेलोज। ठीक है, तो ये भगवान कृष्ण का होगा। इसलिए पांच, ये पांच, इसी पांच में हर एक जीव का संबंध है भगवान से। ठीक है, और कभी कभी बहुत सारे रस मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पांच आप लोग को मैंने बतलाया। नेक्स्ट, रस का मतलब, यस, रस का मतलब इंग्लिश में क्या बताया आपने? रस मेलो, मेलो, MELLO, मेलो, LLOW, मेलो, रसा, और एक से अधिक रस, मेलोज। ठीक है, रिलेशनशिप। ओके, श्रृंगार रस का मतलब प्रभु जी, श्रृंगार रस आपने बोला उसके बारे में? वैसे माधुर्य रस, श्रृंगार रस, माधुर्य रस। हाँ, श्रृंगार रस में माधुर्य रस, ये प्राइमरी रस है, यही मेन रस, मतलब इसी में हमारा संबंध है भगवान के साथ। लेकिन ये चीज पता करना अभी असंभव है कि हमारा क्या संबंध है। ठीक है, क्योंकि हमारे जब तक इधर के संबंध इतने ऐसे मजबूत हैं, इधर यहाँ यही संबंध हमने इतना मजबूत बना लिया है, तो कोई एक ही संबंध काम करेगा, या तो इधर का संबंध नहीं तो उधर का संबंध। इधर इधर जितने संबंध है सब माया के साथ संबंध है ना। तो तब तक स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाएंगे हम जब तक इधर का संबंध ढीला नहीं होगा। मतलब क्या, इस ढीला नहीं मतलब काट दें संबंध को, क्या करें, कल से आज से ही बंद एकदम सब, मतलब क्या किया जाए, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब अब भगवान के भी तो जितने भक्त हुए हैं पांडव, उनके भी पूरे सारे लोग होते थे, तो फिर कैसे वो लोग स्वरूप सिद्ध थे, उनको पता चल गया हो। इसका मतलब है इस संसार में केवल एज ए ड्यूटी काम करना है, ड्यूटी। यहाँ पे आपको समझना है कि जो भी रिलेशनशिप है वो टेम्पररी है और एक ड्यूटी के लिए मिला है। ठीक है, हो सकता है ड्यूटी चेंज हो सकती है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, हर समय नहीं रहेगा, तो बस एज ए ड्यूटी काम करना है। तो पांडव केवल एज ए ड्यूटी काम कर रहे थे। आपको बतलाएं, जब पांडव रिटायर्ड हो गए, जब वो महाप्रस्थान के लिए निकल रहे थे, तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज, जब उन्होंने अपने सारे राजसी वेश को छोड़ा, सारे श्रृंगार, सारा जितना ज्वेलरी सब कुछ छोड़ करके, और एक साधु का ड्रेस पहना, और उसके बाद उन्होंने किसी से बात नहीं किया, घर में वाइफ किसी को भी कुछ नहीं, भाई हर एक काम वो करते थे तो सारे ब्रदर के साथ परामर्श करते थे। जब वो रिटायर्ड, जब उनको पता चला कि भगवान कृष्ण जो है गोलोक चले गए, जब अर्जुन द्वारका से रिटर्न होकर के आते हैं, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि अब हमें भी अब इस संसार से जो है हमको छोड़ करके अब हमको भगवत धाम जाना चाहिए। तो उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया, और रिटायरमेंट लेकर के नेक्स्ट डे मॉर्निंग किसी से कुछ बात नहीं करते हैं, न ब्रदर से, न वाइफ से, किसी से भी नहीं, सीधा निकलते हैं और उत्तर की तरफ चलते जाते हैं। उत्तर मतलब हिमालय की तरफ, महाप्रस्थान के लिए, फिर रिटर्न नहीं आते हैं। उनके ब्रदर ने देखा कि आज तक कभी कैसा नहीं हुआ, भाई ऐसे जा रहे हैं। उन्होंने क्या कि उनको भी समझ में आ गया किधर जा रहे हैं, चलो हम लोग भी चलते हैं। वो लोग भी रेडी हो गए और वो लोग चल दिए। किसी ने अपनी वाइफ से कुछ भी नहीं पूछा। हाँ, एक द्रौपदी थी और सुभद्रा, दोनों, किसी ने किसी को कुछ नहीं पूछा। अब देखिए, उनकी वाइफ ने देखा ऐसा कैसे, तो उनको समझ में आया, वो लगता है टाइम आ गया है। उनकी वाइफ दोनों, सुभद्रा और ये जो है द्रौपदी, ये दोनों भी रेडी हो गए। इन दोनों ने भी अपने सारे वस्त्र जो थे उस तरीके के सारे चेंज किए, और एक साधु का, एक साध्वी का ड्रेस पहना, ये लोग भी निकल गए। तो सारे लोग जो हैं नॉर्थ की तरफ, हिमालय की तरफ निकल गए महाप्रस्थान के लिए। मतलब महाप्रस्थान मतलब वो सबसे पहले वो लोग वहां हिमालय की तरफ जाते हैं, हिमालय से फिर स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग से फिर गोलोक वैकुंठ जाते हैं, सेम बॉडी में। तो कहने का अर्थ है, मैं ये बतलाने की कोशिश कर रहा था कि किस प्रकार से स्वरूप सिद्ध जब व्यक्ति हो जाता है तो अनअटैच्ड हो जाता है। जब तक इधर रहता है ड्यूटी करता है, लेकिन हर दिन उसके दिमाग में ही चलता है ये परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है, ये संबंध तो कभी भी, कौन टिकता है, कोई नहीं रहता, चले जाते हैं सब छोड़ छाड़ के। तो इसीलिए जो व्यक्ति भक्त होता है वो शुरू से इस तरीके से अपने दिमाग को में
मेंटेन करके रखता है माइंड को। ज्यादा मत उलझो, ज्यादा दर्द होगा, है ना। बहुत सारे लोग अपने कपड़े को, चप्पल को, जूते को, धन को, मकान को, कार को, शरीर को बड़ा रोज उसकी पुछाई करते हैं और उसको एकदम संभाल के रखते हैं। थोड़ा सा भी उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो कितना कष्ट होता है, करेक्ट। इसीलिए बस समझिए कि तो टूट गया तो ठीक है, जाओ हटाओ, खत्म हो गया, कोई बात नहीं है, समझ गए। ज्यादा अटैच्ड हो जाएंगे तो ज्यादा कष्ट, ठीक है, ये होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बोलिए। ये क्वेश्चन है यस इन सब, ये सब लोग भी गोलोक नहीं गए, सब ब्रह्मलोक ही गए। ब्रह्मलोक नहीं, वैकुंठ गए सब। गोलोक, गोधाम में नहीं गए। गोधाम में इनका प्रेम गोलोक धाम वाला नहीं था, इसलिए वहां नहीं गए। ये वैकुंठ वाले लोग हैं सारे, वैकुंठ धाम गए सब। तो गोलोक में और उनसे आगे कौन जाता है? इसके ऊपर अयोध्या धाम होता है, वैकुंठ के ऊपर अयोध्या धाम। सुनाई नहीं आ रही, सुनाई नहीं आ रही। अयोध्या, आवाज नहीं आई मेरी? अयोध्या बोल रहा हूँ। अयोध्या, हाँ अयोध्या, वैकुंठ के ऊपर अयोध्या होता है। अयोध्या के ऊपर द्वारका होता है, द्वारका के बाद जगन्नाथपुरी होता है, जगन्नाथपुरी के ऊपर मथुरा होता है, मथुरा के ऊपर मायापुर नवदीप धाम होता है। मैं सब ऊपर की बातें कर रहा हूँ, नीचे इस दुनिया की नहीं, इस संसार भौम्य की नहीं, दिव्य की बात कर रहा हूँ। और सबसे ऊपर जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन है उसको बोलते हैं गोलोक वृंदावन। भगवान बोलते हैं गोलोक एव निवसति अखिलात्म भूतः, गोलोक एव निवसति, निवास करते हैं भगवान गोलोक में। लेकिन ये सब कोई अंतर जो जहां जाता है उसको वही फिट लगता है। हनुमान जी कभी इच्छा नहीं रखते हैं कि द्वारका में जाएं, और हनुमान जी हर समय अयोध्या में रहते हैं, ठीक है। अर्जुन मथुरा में नहीं, द्वारका में रहते हैं, द्वारका और वैकुंठ अपने द्वारका तक घूमते रहते हैं, ठीक है। हर व्यक्ति का अलग अलग संबंध है, अलग अलग जगह है, ठिकाना है। हमारा भी ठिकाना है उधर कहीं। ये जो हमने एक तस्वीर भेजा था ना आप लोग को, फोटो आपके ग्रुप में, उसमें सब है, सब जो बोला वही उसमें, वहीं से बोल रहा हूँ मैं, ब्रह्म संहिता से और दूसरे शास्त्रों से, उसमें फोटो बनाया हुआ इसका इमेज, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट बोल दीजिए। यस, कौन बोलेगा? अनुगुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आज का जो पॉइंट था इसमें बता रहे हैं, कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि इस तरह से ये जो गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त हुए इस ज्ञान को इन सभी राजऋषियों ने अच्छी तरह से सुना और समझा, लेकिन समय के साथ साथ ये जो परंपरा थी, ये जो ज्ञान एक राजा से दूसरे राजा के पास आ रहा था, वह लुप्त होता चला गया। आगे कृष्णा कहते हैं कि ज्ञान जो था काल के प्रभाव से उसकी जो कई बार जो ज्ञान जो है वो नष्ट नहीं होता, लेकिन ज्ञान जो है काल के प्रभाव से उसकी जो अभिव्यक्ति थी वो लुप्त होती चली गई। कैसे लुप्त होती चली गई? लुप्त तो होता नहीं है, कैसे नष्ट हो गया? जैसे प्रभु जी, जैसे चांद या सूरज के बादलों के पीछे, जैसे बादलों के पीछे छिप जाता है, उसी तरह कई बार जो ज्ञान जो वो नष्ट नहीं होता, लेकिन काल के प्रभाव से उसकी जो ये बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे दिया। ऐसा करते हैं, एक नया बुक लिख करके उसमें डाल देते हैं, ये वाला उदाहरण बड़ा अच्छा लगा। बादलों के पीछे ढक गया। तो वही तो मायावादियों के पढ़ेंगे तो ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होता है। बादलों के पीछे कैसे दिव्य ज्ञान कभी ढक सकता है क्या? दिव्य ज्ञान तो दिव्य होता है। यहाँ पे बोला गया है नष्ट का अर्थ मिस इंटरप्रिटेशन। जब लोग गलत तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन किए, जो परंपरा में आ रहे थे, उन्होंने गलत, जो इसका मेन पॉइंट था उसको उन्होंने कवर कर दिया और गलत
इसकी विवेचना की, गलत एक्सप्लेनेशन किया, तब जाकर के परंपरा और ज्ञान नष्ट हो जाता है। मतलब इसका एक्सप्लेनेशन रॉन्ग होता है। जैसे अभी आपने एक्सप्लेनेशन दिया इस श्लोक का, जैसे कि बादलों के पीछे अभी एक एक्सप्लेनेशन हो गया, तो इसको बोलेंगे मिस इंटरप्रिटेशन। और इस तरीके से अगर कर जाएंगे तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा और कुछ और ही ज्ञान के बदले आ जाएगा। एज इट इज, जैसा प्रभुपाद जी ने बोला, भगवान ने बोला, उसी को बोलना है बस। तोते की तरह रट लेना है हमको और दिमाग को समझने में लगाना है क्या बोला। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बोला उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन हम जब ऐड करेंगे तो हमको बहुत समझना पड़ेगा कि क्या बोलने जा रहे हैं, क्या अपने तरफ से एक नया उदाहरण देने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में यही था, परंपरा नष्ट हो गया। मतलब कहने का अर्थ है बीच में जो परंपरा में लोग आए, गुरु लोग आए, उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन किया और तब परंपरा का नाश हो गया। ठीक है, इसलिए बार बार नए परंपरा का सृजन किया जाता है भक्तों के द्वारा और भगवान के द्वारा। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नहीं तो हम यही समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। हाँ, जिससे अभी हमने भी पढ़ा कि भगवान के साथ हमारा एक संबंध होता है, तो वो पहले से ही फिक्स होता है कि हमारा संबंध, या हम एक अभी जैसे हम भक्ति में शुरुआत कर रहे हैं, साधना भक्ति में, तो भगवान के साथ एक रिलेशन बना के चलें, दास्य भाव से चलें या जैसे भी, या फिर फिक्स होता है जब हम बहुत अच्छे उसमें भक्ति में बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं, तो वो पहले से फिक्स होता है हमारा रिलेशन भगवान के साथ की यही है, या फिर एक अलग स्तर होते हैं, धीरे धीरे एक एक करके ऊपर उठते जाते हैं, दास से फिर सख्य, सख्य से फिर। आपके लोगों को कुछ समझ में आया? कुछ बोलना चाहते हैं? कोई आंसर किसी का? अनुमाता जी कुछ बोलना चाहते हैं? कोई आंसर इसका आप लोग कुछ समझ में आया? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने कि क्या ये पहले से फिक्स है किया हुआ। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि हम बोलते हैं कि हम लोग यहाँ के नहीं हैं, ये फॉरेन प्लेस है, जहां हम हैं हम यहाँ के नहीं हैं। हम सभी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के, आध्यात्मिक लोक के वासी हैं। सभी मतलब ये जितने पेड़ पौधे, चूहे, जितने जो कुछ है, चींटी, सब गोलोक से गिरा इधर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से गिरा इधर, बैकुंठ से आया है, अयोध्या से, सब उधर से होकर के इधर आया है। तो कहने का अर्थ है हमारा संबंध, शाश्वत संबंध ऑलरेडी पहले से था। अभी हमको बनाना नहीं, रिवाइव करना है। रूपा जी बोलते हैं रिवाइविंग आवर लॉस्ट रिलेशनशिप। समझ में आ रहा है माता जी? हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, आप समझ में आ रहा है आपको? संबंध हम अभी हमको नहीं करना है कि ओ हम लगता है दास से भाव में है भगवान के, हमको भी लक्ष्मी जी की तरह ना भगवान या हनुमान जी की तरह सेवा, या हम लगता है शायद मैं अर्जुन हूं। हाँ, कुछ लोग सोचिए शायद मैं यशोदा हूँ। कहाँ गई नीरू माता जी? लड्डू गोपाल की सेवा यशोदा समझ करके जो है, शायद मैं यशोदा थी पिछले गोलोक में पहले। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है, दास से भाव। अभी क्या करना है हमको, ये जो हमारी साधना भक्ति है, आप किसी भी भाव में रहे आप, अभी हमको क्या करना है, हमको कुछ याद नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमको नियम कानून से चलना है। क्या है नियम साधना भक्ति में? साधना भक्ति के नियम है कि हमको 16 राउंड मिनिमम जप करना है, प्रसादम ही खाना है। ठीक है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। इसको करते 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 ये साधना भक्ति राग भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा, या रागानुगा भक्ति में परिवर्तित हो जाएगा। तब आपको मन 16 नहीं 1600 करने का जप करेगा। जप ही करते रहो माला लेकर के जिधर, और आपके सारे काम जप ही के समान हो जाएंगे। कोई भी काम करेंगे तो आप भगवान का नाम लेते रहेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं राग भक्ति। फिर और आगे बढ़ेंगे तो राग भक्ति से हो जाएगा प्रेम भक्ति, और प्रेम भक्ति के बाद बस उसके बाद हमको मिल जाएगा स्वरूप। अब उसके बाद पता चल जाएगा हमको स्वरूप कि हमारा क्या भगवान से संबंध है। ठीक है, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। जैसे ही हमारे सारे जो भौतिक कलमश है वो साफ होंगे, तो धीरे धीरे करके 3 मोड्स से हम बाहर आएंगे, तो हमको अपना स्वरूप फिर से पता चल जाएगा क्या था।
उसको फिर से पकड़ लेंगे हम। कुछ नया बनाना नहीं है या कुछ नया समझ के नहीं हमको पूजा करना है भगवान के, कि हम अभी दास्य भाव में हैं या सख्य भाव में है, वात्सल्य भाव में है। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे ही, जो गोपी बन के घूमते रहते साड़ी पहन के, है ना, तो वो सब रॉन्ग है। ठीक है, वृंदावन में बहुत सारे पड़े रहते हैं लोग, ठीक है, सब रॉन्ग तरीका है। किसी का कोई प्रश्न है और कोई कुछ सुनीता माता जी, क्लियर हो गया आपको? जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी का कोई और प्रश्न? मनु, तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं आ रहा है आजकल? प्रभु जी, मैंने प्रश्न पूछा है आपसे, ये जो अलग अलग भाव बताए हैं, जो ऊपर वाला भाव है, ये हमें कैसे पता चलेगा हमारा कौन सा भाव है? साख्य भाव है, वात्सल्य भाव है, कौन सा भाव है? मुझे लगा तुमने पूछा क्यों नहीं, मुझे यही शक हुआ। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा भाव चाहिए तुमको? भाव तो मतलब प्रभु जी मिक्स हो जाता है, कभी सख्य हो जाता है, कभी साख्य हो जाता है। मतलब रक्षाबंधन आया था तो सख्य भाव हो गया था। तो मिक्स है। 16 माला जप पे ध्यान दो, ठीक है, ये सारे भाव खत्म हो जाएंगे। सब मिक्स, सब खत्म हो जाएगा और दास में आ जाओगे। दास से भाव में जीने का शुरुआत करना है हमको, ठीक है। ये सारा मिक्सिंग बंद हो जाएगा जब 16 राउंड जब अच्छे से होगा, कुछ मिक्स नहीं होगा, सब क्लियर हो जाएगा। एक ही भाव से पता चलेगा कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के अंश हैं, मेरा काम है भगवान का नाम। 5 कर लिए हैं, सिर्फ 12 और रह गए, वो मैं कर लूंगा 2 घंटे में सोने से पहले। क्या बात है, इतना पॉजिटिव व्यक्ति। बस प्रभु 5 कर लिए, 12 बचे। 5 है, 4 ना? 5 किया प्रभु जी। तो 5 किया तो 11, 5 किया तो कितना बच गया तुम्हारा? 12 बच गया। हाँ, एक 1 एक्स्ट्रा ना, वो कुछ इधर उधर ध्यान गया हो तो वो एक उसको प्लस। तो तुमने 5 कर लिया है, बस 12 बचा है, वो तुम खत्म कर लोगे। पॉजिटिव व्यक्ति है, वेरी नाइस, वेरी गुड। चलो जप करो और फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंद देवी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, निताय गौर प्रेमनंदे हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सब अपना अपना, आज सब अपना अपना रस और भाव पकड़ लीजिएगा, कौन किस रस में है आज से, ठीक है। प्रभु जी, जो मनु ने बोला ना, वो मुझे भी लगता है कि रक्षाबंधन पे तो राखी बांधी चेंज होता रहता है। जब अच्छे से होगा ना तो सब खत्म होकर के दास समझ में आएगा, ठीक है। दास से भाव में ही भगवान की पूजा करनी है, ठीक है। हमको भगवान का दास बनना है, पर दास, ठीक है। अभी मालिक बनना चाहते हैं हम, इस साख्य भाव में यही है, हम चाहते हैं ना भगवान के नीचे नहीं, भगवान के कम से कम बराबर तो हो जाए। साख्य समझ रहे, हमको नीचे होना है, ठीक है। और जब जो होना होगा वो हो जाएगा अपने आप, ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।